फ्रेंड्स, सुमन की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज आप लोग के लिए हम लाल मिर्च की भरवा अचार की रेसिपी लेकर आए हैं। यह बहुत ही आसान सी रेसिपी है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी लगती है। आप इस तरीके से एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाइए। चलिए हम आपको इसकी रेसिपी बताते हैं। यहाँ पे हमने साबुत जीरा लिया है 50 ग्राम और इसे हमने मीडियम आंच पर इसे हम 1 सेकेंड के लिए भून लेते हैं। जब इसमें से खुशबू आने लगे तो आपको लगेगा कि ये अच्छी तरीके से भून चुकी है। आप गैस बंद करके इसे एक बर्तन में रख दीजिएगा। अब उसी कढ़ाई में हमने 100 ग्राम धनिया लिया है साबुत वाले, इसे भी हम 1 सेकेंड के लिए भून लेते हैं। इसमें भी खुशबू आने लगे तो आप गैस बंद करके इसे भी एक बर्तन में रख दीजिएगा ठंडा होने के लिए। अब उसी कढ़ाई में हम 50 ग्राम सौंफ ले लिए हैं, इसे भी हम 1 सेकेंड के लिए भून लेते हैं और इसे भी हम ठंडा होने के लिए एक बर्तन में इसे भी हम निकाल कर रख लेते हैं। अब उसी कढ़ाई में हमने 2 बड़े चम्मच साबुत मेथी दाने लिए हैं, इसे भी हम 1 सेकेंड के लिए भून लेंगे। इसे भी हमने लो मीडियम आंच पर फ्राई कर लिया है और ये भी अच्छी तरीके से भुन चुकी है। इसमें से भी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। अब यह अच्छी तरीके से भुन गई है। इसे भी हम गैस बंद कर देते हैं और इसे भी हम एक बर्तन में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब यहाँ पे हमने 25 ग्राम सूखे मिर्च लिए हैं, इसे भी हम उसी कढ़ाई में 1 सेकेंड के लिए फ्राई कर लेंगे। यह भी अच्छी तरीके से भुन जाएगी। देखिए यह 1 सेकेंड हो चुकी है, ये भी फ्राई हो चुकी है। इसे भी हम ठंडा होने के लिए एक बर्तन में रख देते हैं। देखिए हमारे सारे मसाले अच्छी तरीके से भुन चुके हैं और यह ठंडी भी हो चुकी है। और जो हमने सूखी मिर्च ली थी वो भी अच्छी तरीके से ठंडी हो चुकी है। अब चलते हैं, इसे हम मिक्सी जार में एक पाउडर बना लेते हैं। यहाँ पे जो हमने भुने मसाले रखे थे सारे, यह ठंडी हो चुकी है। अब एक एक कर कर इसमें सारे मसाले को हम मिक्सी जार में डाल लेते हैं। देखिए हमने जो जीरा, धनिया, सौंफ और मेथी भून के रखा था, सारे मसाले को हमने मिक्सी जार में डाल दिया है। अब जो हमने सूखी मिर्च भून कर रखी थी वो भी हम इसमें डाल देते हैं। देखिए आप जितना तीखा खाना पसंद करते हो आप उसी हिसाब से इसमें डाल लीजिएगा। अब इसका हम एक फाइन बारीक पाउडर बना लेते हैं। इसे हम ढक कर पीस लेते हैं। देखिए हमने इसका एकदम बारीक पाउडर बना लिया है और कितनी अच्छी तरीके से इसे हमने बारीक पीस लिया है। अब इसे हम एक बाउल में रख देते हैं। अब चलते हैं, यहाँ पे हमने काले वाले सरसों लिए हैं, इसे भी हम बारीक इसका पाउडर बना लेंगे। देखिए इसे भी हमने यहाँ पे ½ kg काले वाले सरसों लिए हैं और इसे हमने अच्छी तरीके से धोकर धूप में सुखा लिया है। अब इसका हम एक बारीक पाउडर बना लेंगे। इसे हमने भुना नहीं है, इसे हमें कच्चा ही पाउडर बनाना है। देखिए इसे हम मिक्सी जार में डाल लेते हैं और इसका भी हम एक पाउडर बना लेते हैं। देखिए इसे भी हमने पीस लिया है और इसे कितनी अच्छी तरीके से बारीक पीस लिया है। देखिए इस तरीके से आप जब भी बनाएं मिर्ची का अचार इसी तरीके से इसे बारीक पीस लीजिएगा। अब इसे भी हम एक बाउल में खाली कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने 250 ग्राम पीली वाली सरसों लिए हैं। यहाँ पे हमने दोनों सरसों को मिक्स करके अचार में डाला है। इससे जो हमारा अचार है वो कड़वा भी ना लगे और खाने में स्वादिष्ट भी लगे। और इसे भी हमने धोकर धूप में अच्छी तरीके से सुखा लिया है। अब इसे भी हम मिक्सी जार में डाल लेते हैं और इसका भी हम एक बारीक पाउडर बना लेते हैं। देखिए इसे भी हमने एक बारीक पाउडर बना लिया है। इसे भी हमने कितनी अच्छी तरीके से बारीक और एकदम ही पीस लिया है। अब चलते हैं, सारे मसालों को एक बर्तन में हम रख देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने सारे मसाले पीसकर एक बर्तन में रख लिया है। ये वाली जो हमने काली सरसों पीसी थी वो है और जो हमने यहाँ भुना हुआ मसाला रखा था पीसकर वो रखे हैं और ये हमारी पीली वाली सरसों है। देखिए इसे हमने अच्छी तरीके से पीस लिया है।
अब इसे हम साइड में रख देते हैं। और यहाँ पे हमने लाल वाली मिर्च ली है। यहाँ पे हमने लाल वाली मिर्च 1.5 kg लिया है और इसे हमने 3 से 4 दिन तक अच्छी तरीके से धूप में सुखा लिया है। देखिए ये कितनी अच्छी तरीके से सूख चुकी है। इससे पता चल रहा है कि हमारी मिर्च अब अचार बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम इसे इसके साइड से कट लगा लेंगे। देखिए हम आपको कैसे बताते हैं, आप उसी तरीके से इसे कट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम अभी एक एक कर सारे मिर्च को ले लेते हैं और इसके साइड से ये वाले भाग को हम कट कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से आप जब भी मिर्च की अचार बनाएं इसी तरीके से बनाइएगा। देखिए अब इसी तरीके से हम सारी मिर्च को कट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसी तरीके से सारी मिर्च को कट कर लिया है। अब इसके जो अंदर के बीज होते हैं उसे हम निकाल कर एक बर्तन में रख लेते हैं। इसे भी देखिए हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हमने एक थाली लिया है और उसी में सारे मिर्च के जो अंदर के बीज होते हैं वो हम इस तरीके से निकाल लेंगे। देखिए और जो इसका अंदर वाला भाग होता है ये हम एक छुरी की सहायता से, चाहे आप इसे चम्मच की सहायता से निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके के हमने, देखिए इसे इस तरीके से कितनी अच्छी तरीके से हमने इसके सारे बीज को भी निकाल लिया है और इसके अंदर के जो पार्ट होते हैं उसे भी हम निकाल लिए हैं। अब इसी तरीके से हम सारे मिर्च के जो बीज होते हैं वो भी निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने इसी तरीके से सारे बीज को निकाल लिया है और ये कितनी अच्छी तरीके से हमने इसे क्लीन कर दिया है। अब इसमें हम अपने मसाले जो बना के रखे थे वो हम इसमें भर लेंगे। तब इसमें अभी चलते हैं मसाले में और भी हम इसमें मसाले डाल लेते हैं। यहाँ पे जो हमने बीज रखा था वो हम ले लेते हैं और जो हमने मसाला तैयार करके रखा था उसमें हम इसे डाल देंगे। यहाँ पे हमने 25 ग्राम मंगरेल लिया है, इसे भी हम डाल देते हैं और 25 ग्राम हमने यहाँ पे अजवाइन लिया है, इसे भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। और यहाँ पे जो हमने मिर्च के बीज रखे थे वो भी हम ले लेते हैं और यहाँ पे हम स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं। ये मिर्च के मसाले में नमक थोड़ी तेज़ ही अच्छी लगती है। अब यहाँ पे हमने आधा कटोरी यानी कि 100 ग्राम के लगभग यहाँ पे हमने अमचूर पाउडर लिया है, इसे भी हम डाल लेते हैं। अब यहाँ पे 100 ग्राम 150 ग्राम तक हमने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, इसे भी हम डालकर अच्छी तरीके से मसालों को मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे हमने हल्दी डालना भूल गई थी, इसीलिए फिर से हम यहाँ पे 4 चम्मच हल्दी डाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने हल्दी को भी डाल लिया है और इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे मसाले कितने अच्छी तरीके से मिक्स होकर रेडी हो चुकी है। देखिए आप इस तरीके से इसे मुट्ठी में रख के करेंगे तो इससे पता चलेगा कि आपका मसाला एकदम परफेक्ट और सही तरीके से बन चुका है। अब चलते हैं यहाँ पे जो हमने मिर्च रखी थी वो ले लेते हैं और इसे हम थोड़े थोड़े मसाले डालकर इसे अच्छी तरीके से भर लेते हैं। आप चाहे तो इसे हाथों की सहायता से भी कर सकते हैं और इसे आप चम्मच की सहायता से भी भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक हाथों की सहायता से इसे भर लिया है। अब उससे एक और लाल मिर्च ले लेते हैं, इसमें हम मसाला डालकर आपको दिखाते हैं। चम्मच के जो पिछले वाले भाग होते हैं आप उसी तरीके से इसे अंदर से डालते जाइए मसाला और उसे भरते जाइए। इससे जो अंदर तक होती है मसाला अच्छी तरीके से भर जाएगी और इसे खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। देखिए अब इसी तरीके से हम सारे मिर्च को मसाला में भर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने सारे मिर्च को मसाला से भर दिया है और इसे हम इसी तरीके से अभी इसे तेल में डीप नहीं करेंगे। अब इसे हम इस तरीके से एक प्लास्टिक के बर्तन में इसे हम 10 से 12 दिन तक इसी तरीके से छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे हमने एक प्लास्टिक का डब्बा लिया है, उसी में हम अपने सारे मिर्च को डाल लेते हैं और इसे 10 से 12 दिन तक इसी तरीके से हम रख कर छोड़ देंगे और बीच बीच में इसे हम एक बार उलट पुलट लेंगे, चेक कर लेंगे।
जो इसका अंदर का मसाला है वो अच्छी तरीके से गल जाए और हमारे जितने मिर्च हैं वो अच्छी तरीके से पक जाए। देखिए इसे हमने 10 से 12 दिन के लिए ढक कर रख दिया है और यहाँ पर 10 से 12 दिन हो चुकी हैं। हम आपको दिखाते हैं कि हमारे मसाले और मिर्च कितनी अच्छी तरीके से पक चुके हैं। देखिए यहाँ पे ये कितनी अच्छी तरीके से हमारे मसाले और जो मिर्च है वो बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुके हैं। इससे आपका अचार सालों साल तक 10 साल तक भी रखे एक ख़राब नहीं होती है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सरसों का तेल ले लेते हैं और इसमें हम अपने जितनी भी अचार है उसे हम डुबो डुबो कर एक शीशे की बरनी आती है उसमें हम इसे डाल देंगे। देखिए यहाँ पे हमने सरसों का तेल लिया है और यहाँ पे हमने कच्ची वाली सरसों का तेल लिया है। इसे हमने गरम बिल्कुल नहीं किया है। इससे क्या होता है, जो हमारे कच्ची वाली तेल होती है उससे जो हमारा फ्लेवर हो अचार का बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। आप जब भी मिर्च का अचार बनाएं इसी तरीके से बनाएं। और यहाँ पे हमने शीशे की एक बरनी ली है, उसी में हम अपने सारे मिर्च को डाल देंगे। अब यहाँ पे हम एक एक कर कर सारे मिर्च को तेल में डुबो देते हैं। देखिए इस तरीके से, और इसमें से एक एक कर कर हम निकाल कर इस शीशे वाले बरनी में रख देंगे। देखिए यहाँ पे हमने एक एक कर कर शीशे वाले बरनी में सारे मिर्च को इसी तरीके से डुबो डुबो कर रख देंगे। देखिए यहाँ पे हमने सारे मिर्च को इसमें डाल दिया है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा तेल है हम ये भी इसके अंदर डाल देंगे। देखिए इस तरीके से, और इसे हम 2 से 3 दिन तक धूप में ढक्कन लगाकर इसे हम बंद करके रख देंगे। और आप इसे सालों साल तक खाइए, खूब टेस्टी और खूब ही बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो जाती है हमारी ये मिर्च की अचार। आप इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाइए। आप इस तरीके से मिर्च की अचार कभी नहीं देखी होंगी किसी को बनाते हुए, और यह खाने में इतनी स्वादिष्ट और इतनी टेस्टी बनती है कि मैं क्या बताऊं। और इसे आप ऊपर इस तरीके से हिला दीजिएगा। 1 से 2 दिन के बाद यह चारों तरफ से भीग जाती है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए और शेयर करिए। इसी तरह हम आप लोग के लिए नई नई रेसिपी